दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा बिजनेस है जिसे शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, ना कोई बड़ी डिग्री और ना कोई हाईटेक मशीन, लेकिन ये बिजनेस अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपको हर महीने एक अच्छी खासी इनकम आती रहेगी। और मैं बात कर रहा हूं चाय के बिजनेस की। अब आप पूछेंगे कि इसमें चाय बिजनेस में नया क्या है। हर गली में चाय की दुकान है तो चाय बिकेगी कैसे? ऐसे तो मोबाइल की दुकान भी गली में है, किराना स्टोर भी गली में है, लेकिन चाय चलेगी अगर आप सही तरीके से इस बिजनेस को करोगे तो मैं इस वीडियो में आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि 30 दिन में करोड़पति कैसे बनना है, ना मैं आपको ये बताऊंगा कि 10,000 लगाकर लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा चाय के बिजनेस का रियलिटी चेक जो सही में आपको अपना बिजनेस बनाने में मदद करेगा। और इसके 3 मॉड्यूल होंगे। सबसे पहला टपरी वाली चाय जो छोटी होती है, दूसरा होता है फ्रेंचाइजी लेके, और तीसरा होता है अगर आप कोई अपना ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आप देख रहे हैं भारत बिजनेस गाइड। यहां हम सिर्फ बिजनेस का आइडिया डिस्कस नहीं करते, बल्कि बिजनेस की पूरी गणित समझाते हैं शुरू से लेकर एंड तक, ताकि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं करनी है, कैसे शुरू करना है, कितना पैसा चाहिए, सब कुछ। आपको पता है भारत में हर दिन कितने लोग चाय पीते हैं? टी बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के लगभग 88% घरों में चाय पी जाती है। सोचो, 88%। यानी अगर किसी शहर में 100 घर हैं तो लगभग 88 घर में चाय बनती है। और मोटे अनुमान के मुताबिक भारत की लगभग 64% आबादी हर रोज चाय पीती है। अब इतना बड़ा ग्राहक बेस है आपका जो चाय पीता ही पीता है, तो आपके इस बिजनेस में सफलता की गारंटी पूरी है, लेकिन अगर आप सही करेंगे तो। और 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, यानी कि व्यापार है चाय के बाजार का। यही वजह है कि आज भी कई लोग नौकरी छोड़कर चाय का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो चाय बनाना इस बिजनेस का सिर्फ 20% हिस्सा है। बाकी 80% आपको डिपेंड करता है लोकेशन, सर्विस, आपकी स्पीड, आपकी सफाई और ग्राहक को आपकी चाय पसंद आई कि नहीं आई। यही आपकी सक्सेस का फॉर्मूला है। तो चलिए इस पूरे बिजनेस के 3 मॉड्यूल पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला वाला जो मॉड्यूल है वो है मॉडर्न टी कैफे या किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी। लेकिन इस सब में से कौन सा मॉडल चुनना है, कितना पैसा लगाना है, और सबसे बड़ी गलती जो नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप टपरी या टी स्टॉल से शुरू करते हैं और आपका बजट कम है, आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इसी से शुरू कर सकते हैं कि एक छोटा सा काउंटर लगेगा, एक गैस लगेगी, कुछ बर्तन लगेंगे, एक अच्छी चाय की रेसिपी आपको पता होनी चाहिए और सही लोकेशन। बस हो गया आपका काम शुरू। लेकिन आपकी कमाई किस बात पे निर्भर करेगी कि आपकी दुकान के सामने से कितने लोग पूरे दिन में गुजरते हैं। अगर फुटफॉल नहीं है तो फिर बिजनेस चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि लोकेशन कहाँ पे लूँ। अब सेकंड ऑप्शन है मॉडर्न टी कैफे। मॉडर्न टी कैफे मतलब है तो चाय, लेकिन चाय के साथ आप बहुत सारे आइटम ऐसे भी रखते हो कि कोई आया बैठा, उसने सिर्फ चाय नहीं पी, बन मक्खन, सैंडविच, समोसा या बाकी सारी चीजें खाई। तो ये टी कैफे वाले ऑप्शन थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि इसमें बाकी सारी चीजें भी चाय के साथ बेची जाती हैं, पर इसमें एक अच्छी फीलिंग चाहिए, थोड़ी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा मेन्यू बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा इंटीरियर थोड़ा अच्छा रखेंगे आप, तो आपके बिजनेस के सफल होने की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। अब ना मैं आपको तीसरा वाला मॉडल बताता हूँ। यह है फ्रेंचाइजी वाला। इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया पे आपने ऐड देखे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी ले लो, 4 लाख में हमारी फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, 3 लाख में मिल जाएगी, महीने के 2 लाख कमा लेंगे आप इससे। ये सुनने में तो ठीक है, लेकिन मतलब सारी फ्रेंचाइजी बुरी नहीं होती, लेकिन हर फ्रेंचाइजी अच्छी भी नहीं होती। आप सिर्फ अपने नाम के लिए 3 से 8 लाख रुपए तक किसी आदमी से ले लेते हैं, और उसके बाद आप रॉयल्टी लेते हैं उससे। रॉ मटेरियल भी कहते हैं आप उनसे ही खरीदेंगे, मेन्यू भी आप उन्हीं का रखेंगे, और कई बार आपके फैसले वही करेंगे। भैया क्यों? इससे अच्छा है कि आप अपना काम शुरू करिए, सीधे सीधे पहली बार में फ्रेंचाइजी के चक्कर मत पड़िए। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो ले लीजिए, लेकिन अगर आपका बजट 5 लाख से कम है धंधा शुरू करने के लिए, तो मैं कह रहा हूं अपना ब्रांड बनाइए, एक अच्छा नाम रखिए, साफ सुथरा लोगो बनाइए, और एक लगातार अच्छा स्वाद दीजिए। यकीन मानिए कि अगर एक बार आपकी चाय लोगों को पसंद आ गई तो आपके ब्रांड से बिकेगी, फ्रेंचाइजी के नाम से नहीं, और वो ब्रांड आपका ब्रांड होगा। अब है सबसे बड़ा सवाल कि पैसा कितना लगेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चाय का बिजनेस 50,000 रुपए में शुरू हो जाएगा,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक पहली बार आए, दूसरी बार भी लौट कर आए, तो थोड़ी सी प्रोफेशनल शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप एक छोटा सा टी स्टॉल खोल रहे हैं तो लगभग जो खर्च आएगा उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक काउंटर और एक सेटअप लगभग लगेंगे 30,000 रुपए। गैस, स्टोव और बर्तन मिला के 20,000 उसमें लग जाएंगे। शुरुआत में कच्चा माल, दूध, चाय पत्ती 25,000 रुपये उसमें लग जाएंगे। बोर्ड लगाएंगे, ऊपर ब्रांडिंग करेंगे, 15,000 रुपये उसमें लग जाएंगे आपके। लाइसेंस और जो दूसरे खर्च होंगे उसमें 10,000 मान लेते हैं। और वर्किंग कैपिटल 50,000 रुपये वर्किंग कैपिटल रख लो। तो ये सब कुल जमा आपका बैठता है 1.5 लाख से 2.5 लाख का बजट। अगर आप टी कैफे खोल रहे हैं तो खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इंटीरियर बनाएंगे, फर्नीचर लगाएंगे, एक अच्छा फ्रिज लाना पड़ेगा। कई बार लोग क्रेडिट कार्ड देते हैं तो पीओएस मशीन रखनी पड़ेगी, सीसीटीवी कैमरा लगवाना पड़ेगा और बिलिंग सिस्टम भी रख सकते हैं। तो इस सब में जो खर्चा आएगा वो 5 से 8 लाख रुपए तक का आ जाएगा। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना सारा पैसा इंटीरियर पे खर्च कर देते हैं। मतलब दुकान चमक रही है लेकिन जेब खाली है। तो याद रखो, ग्राहक सिर्फ दीवार देखने और इंटीरियर देखने आपके पास नहीं आ रहा है, वो आ रहा है एक अच्छी चाय पीने, सुकून से कुछ पल बैठने। तो अगर आपके 5 लाख रुपए आपके पास हैं तो शुरू कर दीजिए, लेकिन स्वाद के साथ। कम से कम 1 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल बचा के रखें। वर्किंग कैपिटल का मतलब है कप खत्म हो गए, चाय पत्ती खत्म हो गई, कुछ खराब हो गया मशीन में, तो आपको पता रहना चाहिए, पैसा होना चाहिए कि मैं इसको ठीक करवा लूंगा। एक नियम है, वो नियम मैं आपको बताता हूं कि दुकान बनाने में नहीं, दुकान चलाने में पैसा लगता है। और आपके पास 2 विकल्प हैं, 1 लाख रुपए महंगा इंटीरियर, या वही पैसा अगले 3 महीने दुकान चलाने के लिए रख लूं। तो हमेशा ना आप दूसरा वाला विकल्प चुनो, पैसा दुकान चलाने के लिए रखो ताकि आप बिजनेस को रन कर पाओ। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे बैकएंड का पैसा खत्म हो जाता है और आपके पास नया पैसा नहीं होता कि आप क्या करें। देखो, सबसे जरूरी है आप लोकेशन कैसे ढूंढेंगे वो बताता हूं, और कितना पैसा आप कमा लोगे कप के हिसाब से डिवाइड करके देखते हैं कि एक कप पे कितना पैसा बचेगा। तो हम कितना महीने का दिन का कैलकुलेट कर लेंगे और हम 300 कप पर डे का टारगेट लेके चलेंगे कि इतना तो आप बेच ही लेंगे। एक कप की लागत निकाल लेंगे कितना पैसा खर्च हो रहा है, और उसका निकाल लेंगे बाकी चीजों का कितना पैसा आप पे बचा। चाय के बिजनेस में 50% जो सफलता की गारंटी है वो एक ही चीज तय करती है, वो है लोकेशन। जैसे खराब चाय कभी कभी अच्छी लोकेशन की वजह से चल जाती है, लेकिन अच्छी चाय खराब लोकेशन की वजह से नहीं चलेगी। इसलिए दुकान लेने से पहले सिर्फ किराया मत पूछिए, ग्राहक आएंगे कि नहीं इस बारे में सोचिए। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। अगर आप कोई दुकान देख रहे हैं तो तुरंत एडवांस मत दीजिए, पहले 2 दिन वहां जाइए। सुबह 8 से 9 बजे तक देखो फुटफॉल कितना है, दोपहर में जाओ 1 से 2 बजे तक, वहां देखो फुटफॉल कितना है, और शाम को 5 से 7 बजे के बीच फिर जाओ और देखो वहां फुटफॉल कितना है। 15 मिनट खड़े रहो वहां पे, गिनो कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग वहां से पैदल गुजर रहे हैं। पिछले 15 मिनट में कम से कम 120 या 100 लोग निकले वहां से। अगर वहां से इतना है तो 1 घंटे में लगभग ठीक ठाक लोग वहां से निकल जाएंगे, और उनमें से 5% भी आपका बैक आ गया चाय पीने, तो आपका ठीक ठाक मुनाफा बन जाएगा। तो इसलिए मार्केट की असली रिसर्च है लोकेशन, बाकी सब चीजें तो देख लेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरी दुकान होनी कहां चाहिए, देखो 3-4 चीजें हैं। अस्पताल के आसपास दुकान अच्छी चलती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आसपास ये चाय की दुकान अच्छी चलती है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स जहां होते हैं वहां अच्छी चलती है, कोर्ट है, बस स्टैंड है, मेट्रो के आसपास है, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सारी लोकेशन इतनी अच्छी है कि यहाँ चाय की दुकान चलती ही चलती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आते लोग, बार बार आते हैं क्योंकि उनकी जरूरत है चाय पीना। और भारत में चाय पीना मतलब एक बढ़िया अच्छा खासा बिजनेस। चाय का ग्राहक पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। अगर किसी ने आपकी दुकान की चाय 3 बार पी ली और हर बार स्वाद एक जैसा मिल गया तो फिर वो आपका बंधा बंधा है ग्राहक है। अब एक बार कैलकुलेट करते हैं कि जो 300 कप हमने बात करी थी वो कैसे पूरा होगा, मतलब उसका टारगेट कैसे पूरा करेंगे। तो मान लो कि सुबह 7 से 10 बजे तक जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन लगभग 80 कप आपने सुबह बेच दिए, और दोपहर में जो आसपास के दुकानदार और चलते फिरते जो ग्राहक हैं उन्होंने 40 कप उन्होंने पी लिए 10 से 1 बजे तक। अब बचा आपके पास शाम का टाइम जहां फुटफॉल आता ही आता है चाय का, और ये सबसे बड़ा पीक टाइम है।
तो मान के चलो कि आप शाम में 100 से 120 कप आराम से बेच दोगे, क्योंकि वो डिलीवरी पार्टनर, सिक्योरिटी गार्ड, कैब ड्राइवर, सब लोग वहाँ शाम को निकलते हैं और आराम से चाय पीते हैं। तो कुल मिलाकर दिन में आपके 300 कप आराम से बिक जाएंगे। और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, मान लो 1 कप चाय आपने 18 रुपए में बेची, ठीक है, और 300 कप आपके रोज बिक गए, तो 18 गुणा 300 आपके 5400 रुपए पर डे की आमदनी हो गई। लेकिन इसमें खर्चा भी शामिल है, तो महीने की बिक्री आपकी कितनी हो गई? 1,62,000 रुपए। अब इसमें अगर आपने समोसा, बन मक्खन, रस, कुकीज, बिस्किट ये सब भी रख लिए तो आपकी जो महीने की आमदनी है वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। इसमें से खर्च भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो आपने इतना बेचा है, लेकिन इसमें सामान लगी, लागत लगाए, 2 लोग भी लगेंगे क्योंकि सुबह से शाम तक बैठेंगे। चलो मोटा मोटी गैस कर लेते हैं कि एक कुल्हड़ में 80 ml चाय आएगी, तो उसमें दूध लगा होगा, चाय की पत्ती लगी होगी, चीनी गया आपका, अदरक, इलायची, गैस, कप, कुल मिलाकर आपका कम से कम नहीं तो 1 कप की जो वैल्यू बैठेगी वो 5 से 6 रुपए की बैठेगी। 300 बेचे तो लगभग 1500 से 1800 रुपए आपके हर दिन कच्चे माल की लागत आ गई, और आपने कमाए 45 से 54,000। अब इसमें 30,000 किराया हो गया, स्टाफ का निकल गया, बिजली और गैस कनेक्शन का चला गया, छोटे मोटे सफाई वफाई के काम का हो गया, तो करीब 1 से 1.25 लाख आपका इसमें चला जाएगा। लेकिन आपने 2 लाख की चाय बेची तो सीधा सीधा 1 लाख का आपको मुनाफा हो जाएगा। यानी कि मैं कह रहा हूं ना कि चाय का बिजनेस आप करोगे तो 1 लाख का मुनाफा अच्छी लोकेशन पर अगर आप शुरू कर रहे हो तो कंफर्म है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपकी लागत, आपके काम के जुनून के जज्बे और बहुत सारी चीजों पे वो डिपेंड करेगा, बट 1 लाख रुपए आ जाएगा। मगर सोचो अगर आपको कमाई बढ़ानी है तो आप क्या करोगे? तो कमाई बढ़ानी है तो ग्राहक का बिल बढ़ाओ। आप ऐसा मत करो कि खर्चा बढ़ाओ। उसको 18 की चाय के साथ साथ 15 रुपए का बन मक्खन बेच दो, और समोसा खाता है समोसा, अच्छी चीजें रखो। अच्छी चीजें रखेंगे तो ग्राहक जो आएगा वो खाएगा, और खाएगा तो उसका बिल बनेगा, और बिल बनेगा तो आप ही का बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 20 तरह की चाय लॉन्च कर देते हैं, 15 तरह के सैंडविच शुरू कर देते हैं, 10 तरह के स्नैक्स रख लेते हैं, और पहले दिन ही कर देते हैं, सारा पैसा उसमें बनाने में लगा देते हैं। नहीं, आप 6-7 आइटम रखो अच्छे, उन 6-7 आइटम पे प्रयोग करो, लोगों को खिलाओ। शुरू में तो आपने फ्री में और बहुत कम मार्जिन पे ऑफर करो, और उनसे फीडबैक लो। उनसे पूछो कि भैया मुझे कमाई नहीं करनी, बस आप मेरा फीडबैक बताओ कि मेरी चाय कैसी है, जो मैं सामान आपको दे रहा हूँ खाने खिलाने का वो कैसा है। आप धीरे धीरे ब्रांड बनते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और फिर वो जो नाम है आप वो अपना सोशल मीडिया पे लेके जाओ, उसका प्रमोशन करो। तो जो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, अब आपने चाय का इन्वेस्टमेंट समझ लिया, बाकी सारी चीजें समझ ली, अब इसको सोशल मीडिया पे ले जाते हैं प्रमोशन के लिए। प्रमोशन आपका कौन करेगा? देखो 2-3 चीजें हैं। जब कोई नया चाय वाला चाय की दुकान खोलता है तो क्या करता है? फेसबुक ऐड चला लेता है। तुरंत मत चलाओ, जल्दी नहीं है। इंस्टाग्राम पे पैसे तुरंत खर्च मत करो, इन्फ्लुएंसर तुरंत मत बुलाओ। शुरुआत में इसकी कोई जरूरत नहीं। पहले ब्रांड स्टैब्लिश करो, पहले नाम स्टैब्लिश करो, अच्छा सामान दो, ग्राहक आने दो। उसके बाद एक काम जरूर करो, आप सोशल मीडिया पे अपना गूगल अकाउंट बनाओ और लोकेशन डाल दो। क्योंकि कई बार ना आजकल तो सबको पता ही है कि वो मोबाइल में लोकेशन देखते हैं और लोकेशन देख के ही पहुंच जाते हैं कि भैया क्या अच्छी चीज है, नियर मी। तो गूगल पर लोकेशन डालो, सबसे कहो कि भैया मुझे रिव्यू दो। जब वो रिव्यू देगा तो आजकल रिव्यू 5 स्टार की जो रेटिंग मिलती है ना आपको, वो अच्छे अच्छे पैसों में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक के बाद एक दूसरे को लोग बताएंगे और आपकी ब्रांड बनती चली जाएगी। आपके पास 300 अच्छे रिव्यूज भी हो गए ना, तो जो पहली बार आपके दुकान पे आया था वो कल भी आएगा, परसों भी आएगा और वापस आएगा। आज के टाइम पे 5 स्टार की रेटिंग 5 लाख रुपए के विज्ञापन से ज्यादा काम करती है। इसीलिए सब देखते होंगे आप कि गूगल पे सब लोग अपने रिव्यू के पीछे पड़े रहते हैं। और व्हाट्सएप की ताकत आप जानते ही हो कि व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी होती है, व्हाट्सएप कम्युनिटी। मान लो 200-300 ग्राहक आपके रोज आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप व्हाट्सएप का डेटाबेस बनाओ। जैसे कोई नया ऑफर आप लेके आ रहे हो कि सर्दियों में गुड़ वाली चाय आप लेके आए हो, बारिश में पकौड़ा के कोई कॉम्बो लेके आए हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो कि हमारे यहाँ ये हमने नया कुछ लॉन्च किया है, आप आए, बैठें और खाएं और चखें और हमको बताएं। तो जो पुराना ग्राहक है वो नए वाले से आपका ज्यादा महंगा ग्राहक है। पुराना ग्राहक अगर लौट के आ रहा है, नया तो आएगा ही। आपका जो चाय 300 कप मैंने हिसाब लगाया था, वो 300 से 500 भी पहुंच सकता है। अब मैं बता रहा हूं वो 5 गलती जो चाय के बिजनेस में लोग करते हैं अक्सर, ये जरूर नोट कर लो आप ना। सस्ता किराया देख के आप दुकान ले लेते हो ना, वो आपकी पहली बड़ी मिस्टेक है।
अब मान लो आपको 10,000 सस्ता किराया तो मिल गया और 100 ग्राहक आपके कम हो गए, तो वहीं आपका ये जो फैसला है ना महंगा पड़ जाएगा आपको, तो ये आप मत करो। दूसरी गलती है कि चाय का स्वाद अच्छा रखो। ऐसा नहीं हो कि आज आपने अच्छी चाय दे दी, कल खराब दे दी, परसों चाय पत्ती ज़्यादा हो गई, तरसों दूध कम पड़ गया, काली पड़ गई। ये गलती मत करो। चाय का एक स्टैंडर्ड बना लो कि यार ऐसे ऐसे मैं करूँगा और ये वाली चाय परसूंगा, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। तीसरी गलती है कि पहले दिन से 40 आइटम का मेन्यू मत रखना, 6-8 से शुरू करना, उन पे फोकस करना और फिर उनको चलने देना कम से कम 3 से 6 महीने। फिर आप 40 पे जाओ, 50 पे जाओ, वो आपका कॉल है, क्योंकि ग्राहक आएंगे तो आप वो भी करोगे। चौथी जो गलती हम करते हैं वो सफाई को हल्के में ले लेते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एक गंदी केतली, फैली हुई चाय और काउंटर मेज, उस पर गंदगी दिखेगी ना तो ग्राहक लौट जाएगा। ये आप गलती मत करना। साफ सफाई एकदम टंच होनी चाहिए। थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन ठीक है। तो जो पहले 100 ग्राहक हैं वो आपको पहली बार खुद बनाने पड़ेंगे और जब ये बन जाएंगे तो समझोगे आपका बिजनेस चल गया। अब एक मोटा मोटी समझ लेते हैं कि अगर आप आज आपको लग रहा है कि आपको चाय का बिजनेस खोलना है तो एक रोड मैप बनाते हैं। पहले 5 दिन आपको क्या करना है, पहले लोकेशन फाइनल कर लिए, फिर आसपास की दुकानों का सर्वे करना है और जो आसपास लोग आ रहे हैं उनसे बात करनी है। 5 दिन इसमें निकालो आप। 6 से 10वें दिन पे उद्यम का एक रजिस्ट्रेशन ले लो आप। एक फसाई का लाइसेंस आता है, ये सब आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। मैं अगले वीडियो में इनके बारे में भी बताऊंगा। और अगले 10 दिन दुकानों का ट्रायल करो, अलग अलग जगह की चाय पियो, देखो कौन सी अच्छी है, कौन सी चाय पत्ती ज़्यादा बेटर है। लोगों से बात करो, उनको ऐसे ही अपने हाथ से चाय बना के दो, सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, आपके चाय के फीडबैक क्या दे रहे हैं। सिर्फ तारीफ के लिए नहीं, अगर वो अच्छा बता रहे हैं तो अच्छा, अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ चेंज करो। फिर थोड़े दिन बाद गूगल मैप पे लिस्टिंग करो, व्हाट्सएप बिजनेस और जो ऑफर होते हैं वो सब बनाओ। तो पहले शुरुआत के 1 महीने में जब दुकान सेटअप करना शुरू करोगे आप, तो रिसर्च और ग्राउंड वर्क करो, तब आप चाय की दुकान खोलो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2026 में अभी भी इतने मौके हैं। मैंने बताया था कि भारत में 1 लाख करोड़ का बिजनेस है चाय का, कि अगर आप चाय का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शौक से कर लीजिए, लेकिन 3 शर्तों पर। पहली, लोकेशन बेहतरीन हो, दूसरी, स्वाद एक जैसा हो, और तीसरा, आप दुकान पर अपना टाइम खुद देंगे। आप सोचेंगे कि एक मैं लड़का रख देता हूँ और चाय की दुकान चल जाएगी, तो नहीं होगा। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी दूंगा कि आप पैसे कमा पाएंगे। इसलिए इस बिजनेस की मेरी रेटिंग है, इन्वेस्टमेंट 10 में से 9, रिस्क 10 में से 6, डिमांड 10 में से 10 है, स्केलेबिलिटी 10 में से 8, और शुरुआत में जो लोग शुरू कर रहे हैं उसमें से 10 में से 9। ओवरऑल 10 में से 8.8 रेटिंग है। मतलब आप शुरू करो और छा जाओ। तो आज मैंने आपको सिर्फ चाय नहीं, पूरे बिजनेस का गणित समझाया। तो बिजनेस में सबसे महंगी चीज जो होती है वो मशीन नहीं होती, वो होती है गलत फैसला। अगर गलत फैसला हुआ तो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। और इस वीडियो की वजह से आपकी एक भी गलती बच गई और आपका काम चल निकला, तो हमारा मकसद पूरा हो गया। मैं ऐसे ही रिसर्च वाले और वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। हमारे इस चैनल को भारत बिजनेस गाइड को सब्सक्राइब कर लें। इसका मकसद ही यही है कि हम जो धंधा शुरू कर रहे हैं, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसका A to Z, कितना खर्च होगा, कहाँ से शुरू करेंगे, जगह क्या होगी, कितना कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, सारा कुछ एक एक करके हम आपको बताएंगे। यही मेरा मकसद था। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।